ये सीक्रेट है बाइबल के, क्योंकि एक सक्सेसफुल बच्चे ने अपने सक्सेसफुल बाप को फॉलो किया। दाऊद के दूसरे बच्चों ने उसको फॉलो नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। कुछ मर गए, कुछ पिछड़ गए, लेकिन सुलेमान शुरू से लेके एंड तक अपने पिता अपने बाप दाऊद की गवाही को फॉलो करता रहा। उसे मालूम था बाप ने मन्नत मांगी। घर के बच्चों को मालूम होता है, अगर हमने कहीं सफर पे जाना हो, गाड़ी में हम बो के जाते हैं। अपने बर्थडे पे, अपने चीजों पे, खास दिनों पे हम अलग बोते हैं। मन्नतें हम अलग मांगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे चीजें शेयर करनी चाहिए आपके साथ, आगे वचन पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मांगी, किसने? हन्ना ने। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को बेटा दे, तो उसे जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। रोती रही, कुछ नहीं हुआ। चिल्लाती रही, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास गई होगी, वैद्यों के पास गई होगी, तब स्कैनिंग मशीन नहीं होती। किसी ने बोला होगा तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी ने बोला होगा कहीं तेरे पेट में प्रॉब्लम है, कहीं यहां प्रॉब्लम है, कहीं वहां प्रॉब्लम है। हस्बैंड से नाराज हुई। हस्बैंड कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं। दूसरी पत्नी कहे तेरे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब एक से ज्यादा शादियां होती थी। रो के भी देख लिया, चिल्ला के भी देख लिया, वैद्य के पास आके भी देख लिया, हस्बैंड से लड़के भी देख लिया, रो के भी देख लिया, खाना नहीं खा के भी देख लिया, रुस के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर घर में जाके गई, बोली परमेश्वर अगर तू मेरी शर्मिंदगी दूर करे, मेरी कोख खोले, पहला बच्चा तुझे को दे दूंगी, बेटा तुझे को दे दूंगी वापिस। और बाइबल कहती रोने की जरूरत नहीं पड़ी, वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड से नाराज होने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। उसी साल प्रेग्नेंट थी, वापिस आई खुदाबंद को अपना बच्चा देने के लिए। 5 और हुए। और आपके अबंडेंस ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं, अगर मैं खुदाबंद का सच्चा दास हूं। अबंडेंस ब्लेसिंग्स को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अबंडेंस को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा तू मुझे एक देगी, मैं तेरी कोख को 5 बार और खोलूंगा। दाऊद कहता मन्नत, सुलेमान कहता मन्नत, हन्ना कहती है मन्नत। आगे पढ़ेंगे। योना दोनों, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। ट्रबल टाइम में, मुश्किल टाइम में, जब योना मर रहा था पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर, उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर जो तू कहेगा मैं पूरा करूंगा, अपनी सारी जिंदगी तेरा काम करूंगा। अगर तू मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे, इस बीमारी से मुझे छुड़ाए, इस मुसीबत से छुड़ाए, इस कर्जे से छुड़ाए, मैं तेरी मन्नत मांगूंगा, मैं परमेश्वर ये करूंगा, वो करूंगा, अपनी लाइफ तुझे दूंगा। मेरी वाइफ ने आपको टेस्टिमनी दी शायद पिछले संडे या थर्सडे। एक औरत आई चर्च में, जो नौकरी उसको मिलना पॉसिबल नहीं थी। प्रभु को आके बोलती परमेश्वर पहले 3 महीने की तनख्वाह मैं तुझे दूंगी अगर तू मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी देगा। सरकार से लेटर आया, आपकी नौकरी पक्की हो चुकी। और हजारों लोग वेटिंग में। वो चर्च में जो स्लिप्स कटाने के लिए आई, कहती है ये स्लिप्स हैं, मैं स्लिप्स तो इकट्ठी कटवा रही हूं, लेकिन मैं 3 महीने की जो तनख्वाह है उसने ऐसे रखी एक एनवेलप में। प्रभु जी का पहले महीने दी, दूजे दी, तीजे दी, ताकि प्रभु को मालूम हो जाए कि मैं 3 महीने का अपना दे गई। हालेलुया। लोगों को मालूम होता उनके परिवार में किसी को लड़की चाहिए, किसी को लड़का ही चाहिए। उनको मालूम है कि परिवार में लड़के ही लड़के हो रहे, लड़कियां हो ही नहीं रही। किसी को मालूम है कि परिवार में लड़कियां लड़कियां हो रही, लड़का हो ही नहीं रहा। मन्नत बीच में ले गया। अगर आपके सामने मुसीबत खड़ी, वो अपने आप नहीं जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा वेपन लेना होगा उसको मारने के लिए। ये आत्मिक लड़ाई है। हन्ना को मालूम था कि ये आत्मिक फाइट है। ये बाइबल कहती है यहोवा ने उसकी कोख को बंद किया था, शैतान ने नहीं किया था। अगर आप वाव की पावर जानते हैं, मन्नत की पावर जानते हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे कभी। आगे बढ़ेंगे। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूं।
क्योंकि ये मन्नत याकूब ने अपने बाप से सीखी थी, उसके बाप ने उसके बाप से सीखी थी। इसलिए बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। कोई अपने आप ग्रेट नहीं बनता, उसके पीछे उसका डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ किया गया काम है जो उसने परमेश्वर के वचन से सीख कर किया। हालेलुया। 60% लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, 40% लोग मन्नत मांग के पूरी नहीं करते। मैंने लाइफ में आधा देखा, लोग मन्नत मांग के पूरी नहीं करते, कुछ लोग पूरी करते हैं। सबोपदेशक में लिखा, उसने कहा मन्नत ना मांग, अगर मांग ली तो पूरी कर। मन्नत मांग कर ना पूरा करने से उसका ना मांगना ही बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर मन्नतों को सीरियसली लेते हैं। वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उतावली में से मत लो, लेकिन जब लो तो उसे पूरा करो। और जब तुम उसे लोगे तो परमेश्वर अवश्य उस सीन में आ जाएगा। जब तुम इस मन्नत को मांगोगे तो परमेश्वर अवश्य उस सीन में होगा, उस जगह पे होगा, तुम्हारी लाइफ में होगा। अगर तुम उस सीन में अपनी मन्नत को मांग लोगे कि परमेश्वर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, अगर तू मेरे जीवन में ऐसा काम करे तो मैं ये डेडिकेशन करता हूं तेरे साथ, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, उसने मन्नत मांगी प्रभु से कि प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा उसका 20% मैं तुम्हें दूंगा। और अगर मैं उससे मिलाऊं आपको, वो इतना तेज नहीं है, सेवा में है, इतना तेज नहीं है, अच्छा है, ठीक है, पर जो उसके पास अभी हो रहा है, जो उसके पास आ रहा है, आप इमेजिन नहीं करेंगे इतने थोड़े लोगों से वो इतनी बरकत कैसे पा रहे हैं। मन्नत, उसकी बरकत 2000 लोगों के जैसे चर्च की है, पर चर्च में सिर्फ 400 लोग, पर उसकी ब्लेसिंग 2000 लोगों जितनी। मन्नत, हमारी लाइफ के पीछे हमारी मन्नतों का बहुत सा हिस्सा है। मेरी वाइफ को ये बहुत आदत है, मुझे ये बहुत आदत है। मैं कभी भूल जाऊं लेकिन ये नहीं भूले, इसको मालूम है हम गाड़ी में जा रहे हैं, प्रभु अगर तू हमें सही सलामत लेके आए, मन्नत। उसको याद करवाते रहना कि हमें तुझी पे भरोसा है। आमीन। और हमारा सब कुछ तेरा है। अपने पड़ोसी को बोलो 2 चीजें, मन्नत को मांग और गवाही को दे। इन्हें याद करके जा आज, और ऐसा कर तो सेम नहीं होगा। आमीन। चाहिए बरकत आपके चर्च, मैंने कहा आमीन। चाहिए बरकत आपके यीशु मसीह के नाम में। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहे हैं, आपका मालूम नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो आपको छुड़ाता है। जब वचन की नॉलेज हो जाती, आप पावरफुल हो जाते हैं, आप फियरलेस हो जाते हैं, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होती। अपने हाथों को उठाओ, देखो मेरी सुनो बात, ध्यान से सुनो, रुको। क्यों अब्राहम ग्रेट था? आप एक घर में जब आप एक्चुअली जाते हैं, आप देखते हैं कि अगर बाप को रात को जुराबे उतार के सोने की आदत है, या एक जुराब डाल के सोने की, बच्चा भी सेम फॉलो करता है। अगर आप समझ रहे कि नहीं, बच्चे अपने माता पिता को फॉलो करते हैं। अब्राहम को इसहाक फॉलो किया, इसहाक को याकूब ने, उनको मन्नतें मांगने की आदत थी। सेम याकूब, ऐसे याकूब ने उसे अंदाजे में नहीं बोल दिया, या ऐसे मुंह से नहीं कुछ वर्बली बोल दिया। अगर एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे थे कि राजा के सामने मैं फेवर पाऊं, तो वो एक्सीडेंटल रोजे नहीं थे, स्टपनी रोजे नहीं थे कि आज मुसीबत है, स्टपनी निकाल लो, पंचर हो गया। कई बार स्टपनी भी पंचर निकलती है लोगों की। मैं अपनी इसलिए नहीं बोलता कि मेरी ना निकले, लोगों की, आप नहीं, वो बाहर टेंट के बाहर। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? वर्ड्स में पावर है, हाँ? वो फॉलो करते हैं। अब आपको फॉलो करते लोग। अब दाऊद को फॉलो किया, दाऊद की स्पिरिचुअल चीजों को सुलेमान फॉलो करके ही राजा बना एक्चुअल में। नहीं तो दाऊद के जो दूसरे बच्चे थे, जो दूसरी पत्नियों से थे,
उनके जो बाप थे यानी दाऊद का जो ससुर था वो दूसरे देशों के राजा थे। ओके, यानी दाऊद की पत्नी का जो पहला बच्चा था उसका नाना बहुत बड़ा राजा था, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस था अपनी मां का, अपने नाना का, अपने बाप का। उसको दाऊद का उम्मीदवार बनना चाहिए था गद्दी का, पर कौन बना? एक आम नागरिक का बेटा। क्योंकि बात यह नहीं है कि आपके बैकग्राउंड गिफ्ट क्या है, बात यह है किसने दाऊद को स्पिरिचुअली एग्जैक्टली फॉलो किया। क्योंकि जो स्पिरिट की बातें हैं कई बार वो ऊंचे लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं, पढ़े लिखे जो अपने आप को समझते, पर कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो ये जानते हैं कि स्पिरिचुअली चीजों में पावर्स हैं। आमीन। दाऊद के दूसरे बेटों को लगता था ओ कोई नहीं, साडे जनरेशन से हम राजा हैं, मेरा नाना राजा, मेरा पड़नाना राजा। इनको क्या मालूम है ये कल के छोकरे, ये तो कर्मचारी का बेटा है, ये तो मेरी माँ, इसकी जो माँ है जो तो कर्मचारी थी, एक्सीडेंट में शादी हो गई, इसको क्या मालूम जो हमें मालूम है। लेकिन सुलेमान दाऊद को स्पिरिचुअली फॉलो करता था, उस मन्नतों को मांगा, उसे मालूम था वो प्रार्थना कितनी करता है, वर्शिप कैसे करता है, परमेश्वर में कैसे चलता है, उसका बैठना उठना चलना, लोगों से बात करना कैसा है, उसे सब मालूम था। हालेलुया। अब आपने फॉलो करना है तो फॉलो करो। हमें मालूम है कि गवाही में ताकत है, गवाही देते रहेंगे बचे रहेंगे, गवाही देते रहेंगे पावर रहेगी, गवाही देते रहेंगे और 2 के साथ 2 और 5 के साथ 5 कमाएंगे। मन्नतें मांगेंगे परमेश्वर हमारे साथ होगा, मन्नतें मांगेंगे तो परमेश्वर मन्नतों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर मन्नतों की इज्जत करता है बाइबल के मुताबिक। आपको मालूम, अगर कोई मन्नत मांगे वो छोटी हो वो बड़ी हो, परमेश्वर उस मन्नत को सीरियसली लेता है। सीरियसली, अगर आप पूरा ना करें तो भी उसे वो सीरियसली लेता है, और जब आप मांगते हैं मन्नत को तो भी उसे वो देखता है, अपनी आंखें खोल लेता है परमेश्वर। परमेश्वर मन्नत को इजीली कैजुअल नहीं लेता, वो उसे सिंपल नहीं लेता। परमेश्वर मन्नत को सुनता है और उसको फॉलो करता है और आपको देता है जो आपने मांगा है और आपको मिलने वाला है। क्योंकि जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते, जिस नौकरी के लिए 10,000 1 लाख कैंडिडेट, 200 भर्तियां अगर निकले 14 लाख लोग लाइन में खड़े होते हैं इंडिया में। 200 भर्ती, एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जो पीएचडी की है, जिसने डबल ग्रेजुएशन की है, वो भी खड़े हैं। लेकिन जिनको मन्नत की पावर मालूम है वो पेपर भी आपका निकलेगा जब निकलना होगा। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उन मन्नतों को मांगो जो पहले मांगी, उन्हें पूरा करो। गवाही को धो के वायदा करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में।